एक और ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। और इसमें बेसिकली बॉडी का जो मुदाफ़ती अमल होता है जिसमें कि लिम्फोसाइट्स बॉडी के जरासीम को अटैक करते हैं, वही सिस्टम जो होता है वो समहाउ ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होनी शुरू कर देता है जो कि आपके अपने डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इनमें जो सबसे मेन प्रोटोटाइप डिजीज़ है उसे कहते हैं लूपस, जो कि यंग फीमेल्स में होता है और पीक इंसिडेंस इसका होता है बिटवीन 20 to 50 ईयर्स। और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि हम अपने लैब में डायग्नोस करते हैं और जिसकी बेसिस फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ट्रीटेबल है, लेकिन ये यंग लड़कियों में बड़ी रैपिडली डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसमें गुर्दे आगे, हार्ट, लंग्स और जॉइंट्स, स्किन। तो स्किन रैश इसमें मून प्रोड्यूस होता है, अल्सर्स बन सकते हैं, मुंह में छाले बन सकते हैं। और इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन थिकनिंग होती है, आपको हार्ट बर्न हो सकता है, लंग्स को बहुत कॉमनली इन्वॉल्व कर सकता है, इसमें भी एंटीबॉडीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मसल्स की ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसमें बड़ी रैपिडली प्रोग्रेसिव मसल डैमेज होता है और आप चल फिर नहीं सकते और आपको वीकनेस शुरू हो जाती है। उसका भी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीट हुआ जा सकता है। ये सारी बीमारियों का अर्ली डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जल्दी डायग्नोज ना किया और एक दफ़ा आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो उनको रिवर्स करना खासा मुश्किल होता है। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ इलनेसेस हैं जिन्हें वैस्कुलाइटिस कहते हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट डिफरेंट ऑर्गन, जिसमें खून की उल्टियाँ, खांसी में खून आना और इस तरह अगेन गुर्दों का सख्त ख़राब हो जाना, ये सब में शामिल है, तो हम इसको भी ट्रीट करते हैं।